आप सब पत्रकार भाइयों का हमारे यहाँ पर विश्राम गृह चौपाल में बहुत बहुत स्वागत। आप शॉर्ट्स में हमें यहाँ पर आए, हमारे बुलाव पे उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज की जो हमारी ये प्रेस वार्ता है, ये इस समय हिमाचल प्रदेश में जो एक प्राकृतिक आपदा आई है, इस प्राकृतिक आपदा के ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, जो इस समय हमारा जो सेब का सीज़न चल रहा है, ख़ास करके शिमला ज़िले के अंदर जो हमारा 80% सेब, लगभग पूरे प्रदेश का 80% सेब जो है वो शिमला ज़िले के अंदर उसकी पैदावार होती है, उसके ऊपर मैं प्रथम पहले बात करनी चाहूँगा। आपके माध्यम से हमारी सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक ऐतिहासिक वृद्धि की है MIS में। जो हमारा सपोर्ट प्राइस होता था 10.5 रुपये किलो, जो हम सेब MIS के तहत जो हमारे को जिसका भुगतान होता था वो 12 रुपये किया है। इसके लिए आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार कितनी गंभीर है। जो 25 पैसे या 50 पैसे की वृद्धि आपने इससे पहले भी देखा होगा, पूर्व सरकार जो रही है भाजपा की, उन्होंने भी एक वृद्धि की थी, कभी 25 पैसे, कभी 50 पैसे। हमारे मुख्यमंत्री ने 1.5 रुपये की वृद्धि, 10.5 से 12 रुपये की वृद्धि जो है ये की है। इसके लिए किसानों को और बागवानों को जो फ़ायदा होगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इससे ये दिखता है कि शिमला ज़िला सेब बहुल क्षेत्र है। 80% जो सेब यहाँ से हमारा होता है। 6 नवंबर 1916 को पहला सेब का बागीचा शिमला से 85 किलोमीटर दूर थानेदार गांव में लगा था। उसके बाद से सेब उत्पादन में शिमला ज़िला बढ़ता गया और शिमला ज़िले की जुब्बल कोटखाई, कोटगढ़ कुमारसैन, ठियोग, चौपाल, कुछ कसुम्पटी का क्षेत्र और कुछ शिमला रूरल का क्षेत्र जो आता है, उसमें सेब का पैदावार होती है। और इससे पैदावार से, सेब की पैदावार से शिमला ज़िले का जो नाम है वो विश्व में भी इसका नाम बना है, मानचित्र पे आया है। पर कैपिटा इनकम में शिमला ज़िले का पहले क्यारी गांव कोटखाई के अंदर का होता था, एशिया के अग्रणी गांव में माना जाता था। उसके बाद हमारे ये सौभाग्य, हमारे चौपाल क्षेत्र का एक मड़ावग एरिया है, उसको पर कैपिटा इनकम में एशिया के अंदर स्थान मिला। इसी तरह से और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे ये इस तरीके का हमारा उत्पादन हो रहा है शिमला ज़िले के अंदर। इसमें जहाँ किसानों को MIS के तहत जो ये 1994 में ये सबसे पहले स्कीम हिमाचल सरकार, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी 1994 में, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उससे पहले सपोर्ट प्राइस होता था, सपोर्ट प्राइस मिलता था। 1994 में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत ये तत्कालीन सरकार ने इसको स्टार्ट किया, 1994 में कांग्रेस की सरकार ने। उसके बाद ये बढ़ता जा रहा है और इससे हमारी आर्थिकी शिमला ज़िले की कितनी मजबूत है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 6000 करोड़ की इकोनॉमी हमारे डिस्ट्रिक्ट की है एप्पल से। और सेब की पैदावार जहाँ बढ़ रही है, नए से नई किस्म की जो वैरायटीज़ है वो भी हिमाचल प्रदेश में आ रही है। उसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ख़ास करके जगत जो नेगी जी हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, उनके साथ एक समन्वय बना करके ये निर्देश दिए हैं कि हमारे किसानों को जो है, जो इम्पोर्टेड प्लांट्स जो हैं, जो अभी हम बाहर से मंगवाते हैं, जो कभी भी काफ़ी ऊंचे मूल्य में हमें मिलते हैं,
उसके मूल्यों में कमी हो और हम अपने सेब के प्लांट तैयार करवाएं। उसमें हमारे धुरला फार्म जो चौपाल के अंदर मड़ाव में है वहाँ पर ये तैयार हो रहे हैं, जुब्बल में अणु फार्म में तैयार हो रहे हैं, कुमारसैन कोटगढ़ में तैयार हो रहे हैं, रोडू में तैयार हो रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आने वाले समय में जो किसान हैं उनको बाहर से जो विदेशों से हम एप्पल के प्लांट्स मंगवा रहे हैं, फेदर प्लांट्स मंगवा रहे हैं, रूट स्टॉक मंगवा रहे हैं, उसकी कमी पूरी होगी और हम अपने आप यहाँ से लगाएंगे। और साथ में हमारी सरकार इसलिए भी और गंभीर है कि जो इतनी बड़ी इकॉनमी हमारी सेब की है, इस इकॉनमी को और डबल कैसे किया जाए अगली 5 सालों में, उसके ऊपर भी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री कृत संकल्प है और उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो भाजपा वाले जो है 1991-92 में आपने देखा है सेब वालों के साथ क्या बर्ताव इन्होंने किया है। उस समय जो कोटगढ़ गोलीकांड हुआ था जिसमें हमारे 3 लोग शहीद हुए थे, हमारे किसान श्री ताराचंद जी, श्री हीरा सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी, इन तीनों ने अपनी जान गंवाई थी। इन तीनों को अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन तीनों लोगों को, परिवार को एक सिंबॉलिक कोई मूल्य, उनकी ज़िंदगी का मूल्य तो कभी हो नहीं सकता, ना पूरा हो सकता है, जो दर्दनाक उनकी गोली मार करके हत्या की गई थी उस समय की भाजपा सरकार के फरमानों से, उनको 1-1 लाख रुपया भी दिया है। और साथ में जो उनके स्मारक हैं उसके रख रखाव के लिए भी 8 लाख रुपए घोषित किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने। तो हमारे जो सरकार और हमारे मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे शिमला ज़िले के सेब बहुल क्षेत्र के प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है। आपने देखा कि उन्होंने चौपाल का दौरा भी किया, आप लोगों के सामने यहाँ आए। उसके बाद वो जुब्बल कोटखाई गए, रोडू गए, कुमारसैन गए, ननखड़ी गए, रामपुर गए, सारी जगहों में जा कर के किसानों को ये बात बताई कि आपको आपका एक दाना जो सेब का है वो मंडियों में पहुंचेगा, आपको किसी तरह की कोई घबराहट नहीं करनी होगी, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं लगातार। डिप्टी कमिश्नर शिमला, चाहे एसपी शिमला है, चाहे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी है, ईएनसी पीडब्ल्यूडी है, और रूरल डेवलपमेंट के जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं उनके साथ रोज़ ब्रीफिंग करते हैं कि आपकी सड़कें कितनी हैं, वो कितनी खुली हैं, कहीं बंद है या कहीं पैसों की कोई कमी तो नहीं है, ख़ास करके सेब बहुल एरिया में। आपने देखा यहाँ पर आकर के उन्होंने उसी समय चौपाल में इसी विश्राम गृह में बैठ करके सड़कों को खोलने के लिए हम उनका इसलिए भी धन्यवाद करते हैं, जब यहाँ पर आए थे तो उसी दिन उन्होंने करीबन 5.5 करोड़ रुपया रिलीज़ करवाया चौपाल के डिवीज़न कॉन्स्टिट्यूंसी चौपाल के लिए, जिसमें हमारे पीडब्ल्यूडी के सब डिवीज़न सैंज, जिसमें हमारी 15-14 पंचायतें सैंज सब डिवीज़न में आती है, बलसन का एरिया आता है, उसमें ब्लॉक के लिए 45 लाख रुपए दिए और सैंज सब डिवीज़न पीडब्ल्यूडी के लिए 50 लाख रुपए दिए। उसके बाद चौपाल के लिए जो हमारा डिवीज़न है पीडब्ल्यूडी का, इनके लिए उन्होंने उस दिन 2 करोड़ दिए और उससे पहले 1.5 करोड़ दे दिया था, 3.5 करोड़ रुपये, सिर्फ इसलिए कि जो सड़कें हैं सेब सड़कों तक पहुँचे। पहले ब्लॉक की सड़कें सेब को सड़क तक पहुँचाए, पीडब्ल्यूडी की सड़क तक, उसके बाद पीडब्ल्यूडी जो है चाहे छोटी जीपें चला करके भी है मंडियों तक सेब पहुँचाए, किसानों को इसकी परेशानी ना हो। और हमारे कुप्पी जो सब डिवीज़न है उसके लिए अलग पैसे स्वीकृत किए। तो यहाँ से पता लगता है कि हमारी सरकार की कितनी गंभीरता है। और अभी आने वाले समय में आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि चौपाल क्षेत्र के अंदर जितनी भी सड़कें हैं उसके लिए जितना भी पैसा और लगता है, चाहे पीडब्ल्यूडी का लगे, चाहे वो आपका ब्लॉक में लगे, वो पूरा पैसा इनको मुहैया करवाया जाएगा। लगातार बीच बीच में पैसे की इंस्टॉलमेंट्स जो है वो चौपाल के लिए आ रही है। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 19 लोग जो अपनी जान गंवा चुके थे पिछले 3-4 सालों में, तो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया उस दिन यहाँ पर कि अगर 19 लोग पिछले 4-5 सालों में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनको
पैसा नहीं मिला था, तुरंत तरीके से 76 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया और मेरी जानकारी के मुताबिक एसडीएम चौपाल ने वो 76 का 76 लाख उन 19 लोगों को पहुंचा दिया है। साथ में जो हमारे भी रिपेयर और जो अभी सड़कें जो रिपेयर मेंटेनेंस में ब्लॉक की बंद थी, उसके लिए करीबन 2.25 करोड़ रुपया स्वीकृत करके विभिन्न पंचायतों में वो भी भेज दिया है। और इसके अलावा जो पानी की स्कीमें जो टूट गई थी या जो काम कर नहीं रही थी, उनके लिए भी अलग जल शक्ति विभाग को पैसा वितरित किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें असली जो मोटिव है उसके पीछे ये है कि हमारी सरकार कितनी गंभीर है, भाजपा की तरह नहीं है कि आएंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। झूठ का उनका काम है, झूठ बोलना है। पिछले कल भी आपके यहाँ पर संसद सदस्य आए थे, तो उनके मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था शाम को कि मैं अपने कार्यकाल में दूसरी बार आया हूँ, शायद दूसरी बार आए हैं वो। तो आप देखिए कि ये जब चुनाव नज़दीक आता है तो कुछ ना कुछ नई झूठ बोलने के लिए आ जाएंगे मैदान में। इस समय आपको कहीं भाजपा का आदमी दिख रहा है या भाजपा का कोई नेता दिख रहा है इस आपदा में कहीं खड़ा है? माननीय मुख्यमंत्री, शिमला में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, बालूगंज में, फागली में कितनी बड़ा हादसा हुआ है जिसमें हमारे लोगों की जानें चली गई। जो बेचारे लोग पूजा करने वहाँ गए थे, क्राउड ब्रस्ट हुआ, उससे चले गए। माननीय मुख्यमंत्री खुद स्वयं रेस्क्यू में उतर गए और उधर विपक्ष के नेता जो है टीका टिप्पणी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इनकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों और आम जनता की पार्टी रही है। हमेशा उन्होंने गरीबों का साथ दिया है, किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है। तो इनका काम, जो भाजपा का जो काम है, वो सिर्फ वोट की राजनीति करना है और झूठ बोलना है। तो मेरा यही आपसे बात है कि जो आज की मेजर बात थी तो यही थी मेनली, जो हमारी ऐतिहासिक वृद्धि जो MIS में हुई है, ये हिस्टोरिक वृद्धि है, ये कोई छोटी मोटी वृद्धि नहीं है। इससे हमारे लोगों को बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा और इसके लिए हम मुख्यमंत्री के भी बहुत कृतज्ञ और आभारी हैं। जी किमटा जी, आपने अभी चौपाल की सड़कों पर बात कही, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सड़कें हैं जिस पर अभी बसेस शुरू नहीं हुई है, और साथ में पानी की भी आपने बात की है। पानी की अगर बात करें, चौपाल में भी बड़ी समस्या है। मुझे लगता है लोग आपसे अभी इस समस्या को लेकर भी मिलेंगे। और नेरवा का एकमात्र शौचालय जो पहले काफ़ी टाइम सुर्खियों में रहा, बना नहीं, अब बना तो वहाँ पर पानी है नहीं और लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। और आप यहाँ, मैं समझ रहा हूँ कि लगातार चौपाल में बने रहे जब से ये डिज़ास्टर चला है, तो अभी इस पर क्या रहेगा जी, कैसे ये आपकी सड़कों वाली बात पे मैं पहले बात बता दूं आपको कि जो PWD की सड़कें हैं उसको खोलने में करीबन पूरे तरीके से जो बस जिसमें चल सके, पूरे रूट्स जिसके हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो हमारे गांव के रूट्स हैं उसमें बसें चले, उसमें कम से कम भी 3 महीने और लगेंगे। उसका कारण आपको बात बता दूं कि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है। सड़कें आपके सामने टूट चुकी हैं, आगे से भी टूट गई, पीछे से भी टूट गई। अब सड़क के साथ ऊपर को लोगों की ज़मीन है, उनको ज़मीनों को प्रिक्योर करना ताकि उनकी बस्ती, उनके घर नीचे ना जाए, PWD विभाग के लिए बहुत बड़ा चुनौती का काम बना हुआ है। PWD विभाग ने जगह जगह आइडेंटिफाई किए हैं पूरे चौपाल निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कि कहाँ जहाँ पे पहले PWD की सड़क में बस चलती थी, कहाँ रोड्स बंद है, कहाँ टूटी है, उन जगहों को रिपेयर का काम हमने स्टार्ट किया है। तो उसमें लगातार PWD वहाँ पे डंगे लगा रही है, कोई रिटेनिंग वॉल्स लग रही है, कोई ब्रेस्ट वॉल लग रही है। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, जिस स्पीड से काम होना हो नहीं पा रहा। तो जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं PWD के अपना सिस्टम है, वो सब लगा हुआ है। तो इसमें उस दिन भी यहाँ पे चर्चा हुई थी कि SC साहब बैठे थे, एक्शन साहब बैठे थे कि हम जितना युद्ध स्तर पे भी काम करेंगे, डे एंड नाइट भी काम करेंगे, तो भी ये 3 महीने लगेंगे। तो हमें लगता है कि 3 महीनों के बाद, क्योंकि इतना बड़ा काम है, इसको एकदम से तो नहीं हो पाएगा। तो लोग, अब मेन जो हमारी रोड है शिमला से फेड़जपुर मीनस, ये बस के लिए चल रही है, जिसमें हमारे 2 टाउन चौपाल, नेरवा आते हैं, और कुपरी के लिए भी परे से चल रही है। तो ये तो चल रहा है हमारा। जो बीच की जो हमारी गांव की और पंचायतों की सड़कें जहां बसें नहीं चलती थी, वो अगले 3 महीने, तो एंड बता रहा हूं मैं आपको, उससे बीच में पहले हो जाएगा। और धीरे धीरे से PWD दिन रात काम कर रही है और बसें चलेगी।
जी, पानी की बात। पानी की बात रही, चौपाल की जहाँ बात है, चौपाल में जो ड्यूटी से लाल पानी से जो पानी आना था उसकी टेस्टिंग चल रही थी, और जो हमारा ऑगमेंटेशन का चौपाल का स्कीम है पीछे जो बंगा पानी से आती है थड़न से, उसमें 3 बार डैमेज हो गया है, लगातार उसकी रिपेयर हो रही है, वो भी पानी आ रहा है। रही बात आपके नेरवा की, नेरवा में जो खतर नाला से पानी जाता था वो भी सोर्स बुरी तरीके से डैमेज हुआ है, अल्टरनेट सोर्सेज से पानी जोड़ा हुआ है, और कुछ जगह में जो पाइप आ रही है नेरवा के लिए खास करके जो पीछे से खतर नाला से पानी आता है वो सड़क के किनारे किनारे जहाँ जहाँ सड़क सफाई हो रही है बार बार वो पाइपें टूट रही है, ये की बहुत बड़ी हमारे को समस्या खड़ी हुई है। उसके लिए ये प्लास्टिक की पाइप्स अभी टेम्परेरीली जोड़ दी है और उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है। रही जो आपने भी मुझे शौचालय वाली बात कही कि वहाँ पानी नहीं है, तो मैं अब इसके बाद एक्शन साहब से बात करूंगा कि वहाँ क्या नहीं है, जो वहाँ के लिए हो सकता है कुछ छोटी बात है इसको हम करवा देंगे। जी, डिज़ास्टर में जो है इस बार पहली बार ये एक एजेंडा आया है कि इतना नुकसान हो गया हिमाचल प्रदेश में कि इसको वापस पटरी पर लाने के लिए लगभग 20 से 30 साल लग जाएंगे। इस वक्त जो मुख्य विषय है, मैं आपका मान्यवर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो पानी है, चाहे वो घरों से जाता है, चाहे सीवरेज से जाता है, जो सड़कों पर जाता है, नालियों से जाता है, उसको कलेक्ट करके कहीं ना कहीं उसको ड्रेन करना होगा, अन्यथा इसी तरह की स्थितियां बनेगी। आप क्या कहेंगे और आपके क्या निर्देश रहेंगे? खासतौर चौपाल में ये हालत खराब है। बिल्कुल शर्मा जी सही है। जितने भी डैमेजेस अगर आप अभी आप देखोगे चौपाल के अंदर है या शिमला में है या कहीं पे भी है, जो सड़क के किनारे से जो पीछे से पब हो जाता है, नाली बनी है, वो कहीं ना कहीं चोक हो रही है, आगे वो जो कलवट है कलवट में पहुंच नहीं पा रही है, कलवट बंद है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोगों का कंट्रीब्यूशन भी है। हम लोगों ने भी इस तरीके से गंदगियां फैलानी शुरू कर दी है, या हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऐसी शुरू कर दी है, या हम लोग काम करते हैं जो साइटें लोगों को मिलती है डेब्रिस डालने की वहाँ नहीं डालते, नाले के नाले हमने भर दिए हैं, पानी आ रहा है उससे नुकसान हो रहा है। आने वाले समय के लिए तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आने वाले समय के लिए जितनी भी नई सड़कें आपकी कंस्ट्रक्ट होगी उसमें आपको पानी का रख रखाव और पानी की ड्रेनेज सिस्टम को आपको बड़ा इम्पोर्टेंटली बनाना पड़ेगा। ना सिर्फ उसमें हमारी बात बीडीओ साहब से भी बात हो रही थी, एसडीएम साहब से भी बात हो रही थी कि आप पंचायतों में भी अवेयरनेस लाएं कि जो हमारे घर गांव में भी बन रहे हैं, जो हमारा छत का पानी आ रहा है, इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मैंडेटरी बनाएं कि पानी ऊपर से आ रहा है उस टैंक में जाए, और उसके बाद अगर वो ओवरफ्लो होता है तो उसका आउटलेट नाले की तरफ निकालें, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हमारे घर का पानी आपके घर को नुकसान करके जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें भी इसको हमें खुद अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। जनता को भी अपनी प्रॉपर्टी को हमें बचाना है। जहाँ तक पीडब्ल्यूडी की सड़क की बात है वो तो इनको अब ध्यान आ ही गया है, क्योंकि इतना बड़ा लॉस जो आपने कहा है, अभी तक रिपोर्टेड 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका और डेली नुकसान बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। रोज़ बारिश हो रही, बारिश तो थम नहीं रही, कहीं ना कहीं हो ही रहा है, तो ये बढ़ रहा है। तो इसको इस नुकसान की भरपाई तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबको शक्ति दे और धीरे धीरे हम इससे भी बाहर आ जाएंगे। जब इतना बड़ा कोरोना काल से पूरी दुनिया बाहर निकली है तो हिमाचल में समझता हूँ इस जो ये डिज़ास्टर हुआ इससे बाहर आएगा। और जहाँ तक हमें अपने आप को भी बहुत ज़रूरी है सावधानी बरतनी, हम अपनी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करें कि मलबे पे घर ना बनाएं, वैली साइड और जो नीचे वाली साइड होती है उसको देख के जाएं, पक्की जगह पकड़ें, और अगर 2 मंजिल का मकान बनाना है तो 2 ही बनाए, उसमें 6 मंजिलें न चढ़ा दे। तो हम खुद ही इतना, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर डिजाइनिंग तो होती नहीं है और हम इतनी उस पर लोड डाल देते हैं कि नुकसान होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें, जनता को भी ये इतना बड़ा धक्का लगा है कि इसमें 70% काम तो हमें खुद करना है कि जिसको हम ध्यान दें आने वाले समय के लिए। गैस की सप्लाई भी कुछ बाधित हुई है सड़कें अवरुद्ध होने की वजह से, और खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र में गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही। हालांकि चौपाल में भी जो है गैस अवेलेबल नहीं, सप्लाई आपकी बात ठीक है। और थोड़ा इशू एक ऊना में आ गया था जिसकी वजह से पीछे से जो गद्दी से सप्लाई कम हो गई थी। जितना कोटा चौपाल क्षेत्र को मिलता है उतना नहीं मिला था, आधा मिला था, पर वो रिजॉल्व करवा दिया है। अब वो आपको हमारा जो चौपाल का कोटा है कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमारा सब डिवीज़न का या कोपी सब डिवीज़न का, वो पूरी आपको सिलेंडर मिलेंगे। अब रही गांव की, जहाँ जहाँ जीपें जाती थी वो थोड़ी दिक्कत है, जहाँ तो सड़कें खुल गई है। हमने इनको सिविल सप्लाईज और इंडियन ऑयल गैस एजेंसी वालों को भी बोला है, एसडीएम साहब ने उनको आदेश भी दिए हैं कि आप प्राइवेट गाड़ियाँ भी पकड़ें और लोगों को गाँव गाँव तक, चाहे वो
अनपास रोड्स भी हैं, उसमें भी आप सिलेंडर पहुंचाए ताकि लोगों को ये सुविधा मिले, और ये बड़ा ये क्लियर है। किमटा जी, सवाल आपसे ज़रूर रहेगा। वीरभद्र सरकार में जो है अंतरावली के अंदर एक सब्जी मंडी का जो वहाँ पे एक सैंक्शन हुई थी, हालांकि स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। यदि वो सब्जी मंडी इसमें लागू होती तो शायद किसानों बागवानों को इतनी मुश्किलें ना झेलनी पड़ती अपनी फसलों को मंडियों में पहुँचाने में। सर, क्या कहना रहेगा, कब तक उसको जो है सुचारू रूप से? देखिए, मुझे कल ही इसके बारे में पता चला है, जो हमारे उसके मार्केटिंग बोर्ड के MD है, उन्होंने ही बात करी थी। ये वहाँ पे जो शेड है वो बन के तैयार हुआ है, वो जो नेशनल हाईवे वालों ने ही उसमें मदद की है बनाने के लिए। जो उससे पहले मार्केटिंग बोर्ड ने बनाना था, जितना बनाना था बना दिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी अगले 10-12 दिनों में हम उसको ऑपरेशनल कर देंगे, जिससे कुछ ना कुछ हमारे फायदा हो जाए। सर, सराहा स्कूल की बात करते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात, वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से स्कूल का भवन जो है अटका हुआ है। उसमें क्या मुश्किलें रही है, क्योंकि अभी तक उसमें छत भी नहीं लगी है, कब तक वो तैयार रहेगा? क्योंकि जहाँ पर अभी स्कूल के क्लासेस चलती है वहाँ पर वो बिल्डिंग भी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इस पर क्या कहना रहेगा, कब तक वो तैयार होगा? ये आपकी जहाँ तक सराहा की बात है, 3-4 स्कूल सरकार की और जो हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन है, सेक्रेटरी एजुकेशन है, उनकी नॉलेज में है। अभी सराहा तो अभी 2 महीने पहले शिक्षा मंत्री खुद आए थे, तो उस समय नवंबर के लिए जो है कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि हम नवंबर तक इसको हैंड ओवर कर देंगे। 15-20% जो काम है वो बचा था। अब इससे पहले क्या रहा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर की कमी रही। गर्द लोगों के हाथ में आपका काम चला जाएगा, फिर वो PWD को रिसाइंड करना पड़ता है, फिर नया कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने बनाया, तो कुछ एक कमियां तो कॉन्ट्रैक्टर्स की हैं। अब चूंकि जिस भी जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम कर रहे हैं, उस दिन उन्होंने मंत्री जी के सामने ही ये बात कही थी कि मैं नवंबर में इसको हैंड ओवर कर दूंगा। चूंकि अभी ये बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, हो सकता है इसमें 1-आध महीना और डिले हो जाए, तो वो स्कोप रहेगा। पर मैं आपको ये मान के चलो कि आप इसी वर्ष 2022 के अंदर माफ कीजिएगा 23 के अंदर जो सराहा का स्कूल जो है नया भवन आपको मिलेगा, और उसमें हमारे बच्चे जो हैं सुरक्षित पढ़ेंगे। बहुत बहुत थैंक्स। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिग्नल की दिक्कत।